यह क्वेश्चन है कि 0.6 पे रेखनी को P बटे Q के रूप में व्यक्त करें, ठीक है, जहाँ P तथा Q पूर्णांक है तथा Q इज इक्वल टू नॉट जीरो है। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहले कि इस रेखनी का मतलब क्या होता है? इस रेखनी का मतलब है कि पॉइंट के बाद जिस भी रेखनी पड़ी जाए उसका मतलब है वो जो डिजिट है, वो जो अंक है वो बार बार आ रही है, और उस अंक को मतलब समेटने के लिए हम क्या देते हैं? रेफरिंग देते हैं। जैसे यहाँ पे जो 6 पॉइंट मतलब 0.6 पे जो रेफरिंग है, इसका मतलब हुआ कि ये जो पॉइंट के बाद 6 है ना, ये बहुत बार इन्फिनिटिव तक आ रही है। तो बार बार लिखने से मतलब उसको सिमेट के लिखने के लिए जो है ना, इसके ऊपर में क्या दी जाती है? रेफरिंग दी जाती है। तो ये पॉइंट आपको समझ में आ गई होगी। तो अब हम इसको सॉल्व कैसे करें, इसका लैंग्वेज कैसे बनाएं, तो चलिए इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले जो है ना, हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि हम लोग इसको कुछ मानेंगे। मतलब माना कि 0.6 पे रेकरिंग को जो है ना, हम लोग क्या मान रहे हैं? x मान रहे हैं, ठीक है। अब इसको अगर इस टाइप से लिखे कि x इज इक्वल टू 0.6 पे देखें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बात सेम है कि नहीं। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं 0.666, हम लोग जितना बार चाहे हम उतनी बार लिख सकते हैं। कहाँ तक? इन्फिनिटिव तक, ठीक है। इसको जो है ना हम लोग समीकरण क्या मान लिए? फर्स्ट, ओके। अब देखिए क्या करेंगे अब हम यहाँ पे करेंगे कि समीकरण 1 को 1 में, समीकरण 1 को 10 से दोनों तरफ, समीकरण 1 को यहाँ पे लिखेंगे, समीकरण 1 को दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, क्या करने पर? गुना करने पर, मल्टीप्लाई करने पर, गुना करने पर। अब जब हम इसको गुना करेंगे 10 से, किससे गुना कर रहे हैं हम लोग? मल्टीप्लाई कर रहे हैं इस 10 से। जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो है ना क्या हो जाएगा? 10x हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 10x, यानी हम इसको एक बार लिख सकते हैं कि 10 इंटू इससे x से क्या करें बाबू? गुना करें। तो ये हो जाएगा 10 इंटू 0.66666, जितना बार हम चाहें उसको लिख सकते हैं। जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 10x इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 6.666, जितना बार चाहे बताए अभी जस्ट कि हम लिख सकते हैं। देखिए जब एक जीरो यहाँ बढ़ जाएगा तो पॉइंट में जो ये डिजिट है, एक डिजिट किधर आ जाएगा? पॉइंट के इधर आ जाएगा, आएगा कि नहीं? अब यहाँ पे क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू 6 पॉइंट, चलिए इसको कुछ नहीं करेंगे हम, यहाँ पे इसको मानेंगे समीकरण नंबर 2, ओके। क्या मानेंगे? समीकरण 2। अब हम क्या करेंगे? समीकरण 2 में समीकरण 1 को क्या कर देंगे? घटा देंगे। तो यहाँ एक लैंग्वेज लिखेंगे कि समीकरण 2 में समीकरण 1 को क्या करने पर? घटाने पर जब इसको हम घटाएंगे तो हो जाएगा 10x इज इक्वल टू 6.666, जितना चाहे हम लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर यहाँ हो जाएगा x, ये हो गया समीकरण 2। अब समीकरण 1 में यहाँ है क्या है कि x 0.6666, आगे और भी हम लिख सकते हैं, सेम रहेगा। जब हम इसको क्या कर रहे हैं? घटा रहे हैं, ठीक है। अब देखिए इधर का जितना भी डिजिट है ये सब घट के हमारा कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, होगा कि नहीं? चाहे जितना बार हम लेंगे तो ये सारी हो जाएगी 0। यहाँ पॉइंट है, अब यहाँ 6 में ये हो जाएगा 6 इज इक्वल टू, यहाँ 10 में 1 गया, 10x है, यहाँ 1x है, यानी 9x बचेगा, है कि नहीं? और ये सारी 0 क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी पॉइंट के बाद। अब 9x इज इक्वल टू हमारा बच गया कितना? 6। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 6/9। अब इसको हम कटाएंगे तो देखिए 3 से कट रही, 3 से 2 टाइम और ये 3 टाइम, तो हमारा जो फाइनल आंसर है वो आ जाएगा 2/3। इसी के रूप में लिखना था, p बटे q के रूप में। हमारा आंसर कंप्लीट हो गया, है ना।